दोस्तों, आप सभी लोगों ने ट्रेन से तो सफ़र ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने ट्रेन से होने वाले एक्सीडेंट देखे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल घोस्ट वर्ल्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। दोस्तों, ऊपर वाले से मेरी दुआ है कि इस मौत के मौसम में आपका परिवार और आप सुरक्षित रहें। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि डरने का हक सभी को है। अपने डर की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके डर का दायरा बढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। ये कहानी मेरे टीचर की है, जिन्होंने मुझे इसे 2 दिन पहले भेजी थी। दोस्तों, मेरी टीचर का नाम सरकार मैम था। वो हमें इंग्लिश पढ़ाया करती थी। उनका मकान रेलवे स्टेशन से काफ़ी पास था। सरकार मैम स्वभाव से बहुत सीधी थी। वो प्रॉपर कलकत्ता की रहने वाली थी। काफ़ी साल पहले उनका उनके पति से डिवोर्स हो गया था। एक बेटी थी, वो बेंगलोर में रहती थी। उसकी शादी हो चुकी थी। अब सरकार मैम एकदम अकेले रहती थी। आगे की कहानी मैम की जो बनी। हुआ यूं कि एक दिन मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कुछ दिन से मैं स्कूल भी नहीं गई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। फिर मेरे पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने मेरी बेटी को फ़ोन करके बता दिया और जितना हो सका मेरी मदद भी की। फिर 2 दिन बाद मेरी बेटी कानपुर आ जाती है। उसके बाद मैम का दामाद नहीं आता है, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम होता है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हूँ। करीब 12 दिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाती हूँ और अपने घर वापस आ जाती हूँ। 2-3 दिन और उनके पास रुकने के बाद मेरी बेटी वापस जाने लगती है, तो मैं उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने जाती हूँ। स्टेशन जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा था, जिससे घूमकर जाना पड़ता था और करीब आधे घंटे का समय लगता था। दूसरा रास्ता मात्र 10 मिनट का था रिक्शे से। तो मैंने एक रिक्शा किया और छोटे वाले रास्ते से जाने लगी। बस उस रास्ते में एक दिक्कत ये थी कि रास्ता जहाँ ख़त्म होता था, वहाँ से रेलवे ट्रैक से करीब 200 मीटर पैदल चलना होता था। तो रिक्शे वाला उन दोनों लेडी को, यानी कि मुझे और मेरी बेटी को, वहीं उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मैं और मेरी बेटी पैदल ट्रैक पर स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रात के 10:45 पर मेरी बेटी की ट्रेन थी। वो स्टेशन अभी नहीं आई थी। मेरा मतलब, ट्रेन अभी स्टेशन पर नहीं आई थी। ट्रेन का टिकट का रिजर्वेशन पहले ही करवा चुकी थी। वो मेरे साथ स्टेशन पर पहुंचती है। उसके बाद हम दोनों ट्रेन का वेट करने लगे। उस दिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन मेरी बेटी की ट्रेन अपने अराइविंग टाइम से करीब आधे घंटे लेट हो गई। तो मैंने सोचा, आधे घंटे की बात है, हम वहीं स्टेशन पर वेट कर लेंगे। फिर मैं और मेरी बेटी वहीं स्टेशन पर ट्रेन का वेट करने लगे। जैसे ही 20 मिनट होने वाले होते हैं, तभी स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट होती है और उस अनाउंसमेंट में ट्रेन के करीब 50 मिनट लेट होने की बात होती है। मैंने फिर भी ट्रेन के वेट करने का डिसाइड किया। अब मेरी बेटी बोली, माँ आप चले जाओ, मैं ट्रेन ले लूँगी, वरना काफ़ी रात हो जाएगी आपको जाने में। लेकिन मैंने कहा, नहीं, पहले तुम ट्रेन ले लो, फिर मैं चली जाऊँगी। अब 50 मिनट बीतने वाले थे। समय करीब 12:10 हो चुके थे।
फिर से अनाउंसमेंट हुआ। इस बार ट्रेन करीब 3 घंटे 45 मिनट लेट हो चुकी थी। अब मैंने बेटी से कहा कि चलो घर चलते हैं क्योंकि ट्रेन इस बार काफ़ी ज़्यादा लेट है। अब ये सुबह करीब 5 बजे के आसपास ही आएगी। बेटी मेरी बात से सहमत थी। अब हमने वापस घर जाने का तय कर लिया। ज़्यादा सामान नहीं था, इसलिए हम वापस उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने लगे। स्टेशन चलते चलते ख़त्म हो चुका था। अब हम वापस ट्रैक पर आ चुके थे। करीब 20 मीटर चलने के बाद हमने कुछ अजीब सा महसूस किया। हमने देखा एक बिल्ली पटरियों के बीच में जाती है और उधर से ट्रेन उसी ट्रैक पर आ जाती है। फिर वो बिल्ली कट कर मर जाती है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर हम उसी बिल्ली को वापस उसी ट्रैक पर देखते हैं और फिर से वो ट्रेन से कट जाती है। ऐसा करीब 3 से 4 बार हम देखते हैं। मेरी बेटी को थोड़ा डर लगता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे साथ चलने लगा था। कुछ दूर जाने पर हमें ट्रैक पर कुछ दिखाई दिया। फिर वो चीज़ हमारी तरफ आगे बढ़ने लगती है। जब वो हमसे 4 या 5 मीटर दूर होती है तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि वो तो एक बिना सिर का इंसान है जो बराबर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे हमारे करीब आ रहा था वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अब बस वो हमसे कुछ ही फासलों की दूरी पर था। मेरी बेटी ने हमें वापस स्टेशन की तरफ चलने को कहा। फिर हम पीछे मुड़कर तेजी से चलने लगते हैं। थोड़ा सा आगे चलते ही हैं कि अचानक हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो बिना सिर का इंसान वहां नहीं था। अब हम और भी ज्यादा डर जाते हैं। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। मुश्किल से 4 कदम ही बढ़े होंगे कि वही बिना सिर का इंसान सामने की तरफ से आता दिखाई दिया। अब हम क्या करें, डर से हमारा बुरा हाल था। हम तो बस यही सोचकर रोने लगे कि आज हमारा आखिरी दिन है। फिर हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें। तभी मेरी बेटी ने ट्रैक से एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर फेंका और वो गायब हो गया। अब हमें थोड़ी हिम्मत हुई। फिर हम तेज कदमों से स्टेशन की तरफ भागने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो वो हमारे पीछे आ रहा था। फिर हम दौड़ते हैं और स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एकदम सच्ची घटना पे है क्योंकि मैं कानपुर रहा हूँ तो मैं वहाँ की सारी हॉन्टेड जगहों के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अक्सर हम सभी को गाना गाने का शौक होता है। कुछ अच्छा गाते हैं और कुछ सिर्फ टाइम पास करने के लिए गाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी कहानी ऐसे ही गाना गाने वाले भूत की है। दोस्तों, ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर महेंद्र जी ने इंदौर से भेजी है। महेंद्र जी इंदौर में स्टेशन के पास एक ढाबा चलाते हैं। ढाबे पर काफ़ी साल से वो ही काम करते आए हैं, लेकिन अब उनका बड़ा बेटा उनकी हेल्प करने लगा था और ढाबे का काम सीखने लगा था। तो दिन में महेंद्र जी रहते थे करीब 12 बजे से रात के 12 बजे तक, और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक उनका बेटा। बात आज से करीब 8 साल पहले की है। रोज की तरह महेंद्र जी अपने बेटे के आने के बाद घर की तरफ निकलते हैं। आगे की कहानी उनसे ही सुनते हैं। मैं उस दिन 12:15 पर अपने ढाबे से निकला और रोज वाले रास्ते से जा रहा था। ढाबे से मेरा घर करीब 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है। करीब 2 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद आगे मैंने देखा पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। एक दूसरे बाइक वाले से पूछने पर पता चला कि वहाँ किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है।
जिसके बाद पुलिस सभी गाड़ी वालों की तलाशी ले रहे हैं। मेरे बाइक के पेपर घर पर ही थे, तो मैंने कहा कौन पुलिस के लफड़े में पड़ेगा। यही सोचकर मैंने बाइक घुमा ली और एक दूसरे रास्ते से जाने लगा। ये रास्ता थोड़ा लंबा और अधिकतर सुनसान रहता है, लेकिन मैं बिना किसी बात की चिंता के बस आगे बढ़ रहा था। उस दिन मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बस मैं घर पहुंचकर आराम करना चाहता था। मैं कोई नशा नहीं करता था, बस एक पान खाने का शौक है। करीब 4 से 5 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद एक पान की दुकान दिखाई दी। मन में पान खाने की तेज इच्छा हिलोरे मारने लगी, तो मैंने बाइक रोक दी और पान की दुकान पर पहुंच गया। पान वाले को पान लगाने को कहा, वो पान लगाने लगा। फिर अचानक उसने पूछा, साहब बड़े बहादुर हो आप। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसने कहा, साहब आप रात में करीब 12:30 बजे के आसपास इधर से जाने की हिम्मत जो कर रहे हो, इसीलिए मैंने पूछा। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या है इस रोड पर? उसने कहा, नहीं साहब जाने दो, बता दूंगा तो आप डर जाओगे और आगे नहीं जा पाओगे। उसकी ये बात सुनकर मन में एक जिज्ञासा सी जाग गई। मैंने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही होगा कि क्या बात है। उस पान वाले ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर सुनो। यहाँ से करीब 4 किलोमीटर के आसपास सिंगली रोड पर जब पहुंचोगे आप, तो वहां आपको कोई मिलेगा। मैंने भी पूछा, कौन मिलेगा? फिर उसने बताया, एक भटकती रूह है जो उस रोड पर रात में आने जाने वालों को अपना शिकार बनाती है। कहते हैं कोई आज से 2 साल पहले एक बैंड पार्टी में गाना गाने वाले का किसी ने उसी रोड पर मर्डर कर दिया था। उसके बाद से वो सड़क पर तड़पता रहा और किसी ने भी उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। 2 घंटे तक, आखिरी सांस तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा, फिर मौत के दामन में सो गया। उसके बाद से ही वो उसी रोड पर घूमता मिलता है। जो भी उस रोड से जाता है उसे वो गाना गाते मिलता है। कहते हैं उसका गाना सुनने के बाद शायद ही कोई बच पाया हो। ये सब सुनकर मैंने विश्वास नहीं किया। हालांकि ये सुनने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस रोड पर आगे जा सकूं। फिर मैंने पान खाया और पैसे दिए। तभी पान वाले ने मुझसे पूछा, आप इस रास्ते से जा ही क्यों रहे हो? फिर मैंने उसे बताया, दूसरे रास्ते पर पुलिस है जो उसे बिना चेकिंग जाने नहीं देगी। फिर मैंने कहा, मैं देख लूंगा। पान वाले ने कहा, कुछ भी हो जाए बाइक मत रोकिएगा। पान वाले की ये बातें मैंने मन में गांठ बांध ली और आगे निकल पड़ा। फिर ऊपर वाले को याद करते हुए आगे बढ़ने लगा। बाइक मैं धीरे चलाना ही पसंद करता हूँ। करीब 3 किलोमीटर में आ चुका था। पान वाले की सारी बातें मेरे जहन में घूम रही थी। फिर मैं उसी जगह लगभग पहुंच गया जहां पान वाले ने बताया था। मैं इस समय सिंगली रोड पर आगे बढ़ रहा था, मगर डरते डरते कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि दोस्तों, एक ठंडी हवा का जोर का झोंका मेरी तरफ आया। हवा में एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई मुझे। फिर धीरे धीरे मेरे कानों में किसी ने गाने की आवाज़ आने लगी। मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने बाइक की रफ्तार तेज कर दी। फिर वो गाने की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। अब तो मानो जैसे मैं बहुत ज़्यादा डर गया। उस पान वाले की बात याद आने लगी कि काश सच में अगर उसकी बात मान ली होती तो ये सब नहीं हो रहा होता मेरे साथ। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो मुझे रोड के एकदम बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई देता है। मैं समझ गया कि हो ना हो ये वही भूत है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस ढाबे पर जाऊंगा और वहीं सो जाऊंगा। फिर मैंने यही सोचकर बाइक घुमा दी और वापस जाने लगा। थोड़ा सा बढ़ा ही था कि वापस से वही गाने की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी और धीरे धीरे तेज होने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने बाइक तेज कर दी। अब आवाज़ और तेज होती गई। थोड़ा बढ़ने के बाद मैंने बाइक स्लो की और पीछे देखा। अभी भी वो नहीं दिखाई दिया, लेकिन गाने की आवाज़ से लग रहा था कि वो एकदम मेरे पास आ चुका था।
लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये सोचकर मैं काफी डर गया था। मैंने फिर बाइक की स्पीड तेज कर दी। अब तो ऐसा लगा मुझे जैसे मेरे बाइक के पीछे की सीट पर वही इंसान बैठा है और मेरे कानों के ठीक पास गाना गा रहा है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मेरी हालत खराब हो गई। मैंने पीछे मुड़कर एक बार फिर देखा। इस बार ठीक मेरी बाइक के पीछे हवा में दौड़ता दिखाई दिया। मेरी बाइक का बैलेंस मेरे डरने की वजह से गड़बड़ हो जाता है और मैं बाइक के साथ सड़क पर गिर जाता हूँ। मुझे हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोटें आ जाती हैं। मैंने पीछे देखा, वो वहाँ से गायब हो जाता है। मैंने किसी तरीके से हिम्मत की और अपनी बाइक उठाई और फिर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक का सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर मैंने पीछे देखा, वही भूत मेरी तरफ बढ़ रहा था। फिर मैंने ऊपर वाले को याद किया और जोरदार किक मारी तो बाइक स्टार्ट हो गई और मैंने बहुत तेजी से बाइक दौड़ाना शुरू कर दिया। वो मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही मैंने सिंगली रोड पार कर लिया, वो मेरे पीछे नहीं आ पाया क्योंकि वो उसी रोड पर ही रहता है। फिर मैं वापस जब पान वाले की दुकान के पास पहुंचा, बाइक स्लो की तो उसने चिल्लाते हुए कहा, साहब बहुत किस्मत वाले हो, वहां से जिंदा वापस लौट रहे हो। उस दिन के बाद मैंने तौबा कर लिया कि उस रोड पर कभी नहीं जाऊंगा और मैंने अपने बेटे को भी साफ हिदायत दे दी कि चाहे कितना भी ट्रैफिक हो या पुलिस चेकिंग कर रही हो, कभी भी उस रास्ते से रात में मत आना जाना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये दोनों कहानियाँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर आपको आज की दोनों कहानियाँ अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और हाँ दोस्तों, अपने अपने घरों में रहिए क्योंकि कोविड बहुत बुरी तरीके से दूसरी लहर के साथ आया है और काफ़ी लोगों की जानें चली गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने घरों में रहेंगे और अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखेंगे दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। और अपने डर के दायरे को बढ़ाने के लिए मेरी अगली वीडियो का वेट करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।